हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन गांधीनगर, जिसको आप सभी लोग जीपीएससी के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल ऑफिसर इन दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गुजरात स्टेट। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। इस फॉर्म को कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया, जैसे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है, या वो किसी भी स्टेट से इंडिया के बिलोंग करता है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं बोली गई है कि दूसरे स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। इसलिए आप इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ में आएगा। बाकी अगर आपको टाइमली बेसिस पे कोई भी ऑल ओवर इंडिया में लॉ के रिगार्डिंग और इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग वैकेंसीज निकलती हैं, तो आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट्स चाहिए होते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2023, 31 ऑफ जुलाई 2023 बिफोर 12 PM, रात के 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें एग्जाम्स की डेट आपको पहले ही रिवील करी गई है। आपका प्रीलिम्स का टेस्ट जो होने वाला है वो 1/10/2023 मतलब 1 अक्टूबर 2023 को होगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका दिसंबर 2023 में आएगा। उसके बाद आपका मंथ में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कोई भी मेंस आपका नहीं है, इसमें एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका वाइवा होगा, इट मींस आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और वो आपका फरवरी 2024 में कराया जाएगा। बाकी इंटरव्यू के तुरंत 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है, कौन से बच्चे को सिलेक्ट किया गया है जीपीएससी के द्वारा, आपको सब साइट्स पे अपडेट दे दी जाएंगी। बाकी मैं भी आपको टाइमली इन्फॉर्म करता रहूंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। 2 वैकेंसी निकाली गई है लीगल ऑफिसर के लिए। एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी में निकाली गई है और एक वैकेंसी एसईबीसी कैटेगरी में निकाली गई है। 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इस फॉर्म की क्राइटेरिया क्या रखा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने वो 3 ईयर एलएलबी करी हो या 5 ईयर एलएलबी करी हो। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 साल का हाई कोर्ट में। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बच्चे का 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। मतलब आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई अगर किसी पीएसयू में लॉ डिपार्टमेंट में काम करता है, वो भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है, अगर उसको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। आपका पे स्केल 53,100 रुपीज से लेके 1,67,800 रुपीज का पे स्केल आपका होगा। इन्होंने बोला है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए गुजराती या फिर हिंदी या फिर दोनों लैंग्वेजेस की। मतलब अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है और गुजराती थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप इस फॉर्म को फिलअप करें। और कैटेगरी जो एससी कैटेगरी और एससी बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बने। एज की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया बोला है मैक्सिमम एज इसमें 42 ईयर्स रखी गई है। अगर आप बिलो 42 ईयर्स के अभी हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही दे रखा है। बाकी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी बीसी, एससी एंड एसटी एंड मेल कैंडिडेट्स, स्पेशली जो मेल कैंडिडेट्स हैं गुजरात ओरिजिन के, उन्हें 5 साल का दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से और गुजरात के ओरिजिन है, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम इसके पेपर के पैटर्न की। पेपर आपका जीएस का पेपर होगा 100 नंबर का, और फिर उसके बाद आपका पेपर कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आपके लॉ के सब्जेक्ट का होगा, वो 200 नंबर का होगा। और ये ड्यूरेशन आपका 180 मिनट का होने वाला है। इट मींस 3 घंटे का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद प्रीलिम्स में बोला गया द कैंडिडेट हु पॉसेस लेस देन 15% मार्क्स इन प्रीलिम शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया इन्होंने कि आपके मिनिमम प्रीलिम्स में 15% नंबर होने ही चाहिए।
300 में से आपके एग्जाम में आपके मिनिमम 15% मार्क्स आपने स्कोर करे होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस फॉर्म के फिलअप करने में कोई भी किसी तरीके की क्वेरी अराइज होती है, बिना सोचे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। एप्लीकेशन फी की बात करिए इन्होंने कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एक्स सर्विसमैन ऑफ गुजरात स्टेट फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी है, क्योंकि कैटेगरी के लिए ही ये फॉर्म निकला गया है, तो इसलिए उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अराइज होती है टाइमली बेसिस में मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आपको टाइमली बेसिस पे ही चाहिए कि आपको सारे एलएलबी के इंटर्नशिप और जॉब वैकेंसीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।